उसका दम फूल रहा था, पैर लड़खड़ा रहे थे और माथे से पसीना बहकर आंखों में जा रहा था, पर उसकी नज़रें सिर्फ सामने लेटी अपनी मीरा पर थी। रूह का सफ़र एपिसोड 18। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और इस कहानी की लेखिका आरजे पूनम। अस्पताल के उस बाड़ में हवाओं का रुख बदला हुआ था। 45 साल के लंबे इंतजार के बाद आज सागर और मीरा के बेड एक दूसरे के आमने सामने थे। जब सागर ने अपनी थकी हुई आंखें खोली तो सामने मीरा को पाया। दोनों परिवारों के लोग वहां खड़े थे, पर उस वक्त सागर और मीरा के बीच जो खामोश बातचीत हो रही थी उसे सिर्फ खुदा सुन सकता था। लेकिन उस खामोशी के पीछे एक गहरा दर्द और बरसों की तड़प छिपी हुई थी। सागर के शरीर में अब रत्ती भर भी जान नहीं बची थी, पर उसके मन की जिद आज मुझसे भी बड़ी हो गई थी। उसने बड़ी ही मुश्किल से अपनी पूरी उम्र की बची खुची ताकत समेटी और बेड का किनारा पकड़कर खड़े होने की कोशिश की। हर एक इंच आगे बढ़ने से उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरे बदन में हजारों सुइयां एक साथ चुभ रही हो। उसका दम फूल रहा था, पैर लड़खड़ा रहे थे और माथे से पसीना बहकर आंखों में जा रहा था, पर उसकी नज़रें सिर्फ सामने लेटी अपनी मीरा पर थी। मीरा की हालत भी अब वैसे ही थी। वह हाथ बढ़ाकर सागर को सहारा देना चाहती थी। मीरा उसे रोकना चाहती थी, पर उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मीरा की आंखों से लगातार बहते आंसू उस बेबसी की गवाही दे रहे थे जो उसने 45 साल तक अपने सीने में दबाकर रखी थी। आखिरकार सागर ने अपनी अंतिम सांसों की पूंजी दांव पर लगा दी और लड़खड़ाते हुए मीरा के हाथ को अपने कांपते हुए हाथों में थाम लिया। जैसे ही उनकी उंगलियां आपस में उलझी, सागर के चेहरे पर उस असहनीय दर्द के बीच एक ऐसी सुकून भरी मुस्कान आई जैसे उसे उसकी मंजिल मिल गई हो। दोस्तों, ये उनके जीवन की पहली और आखिरी छुअन थी। 45 साल के उस लंबे सफ़र में उन्होंने कभी एक दूसरे का हाथ तक नहीं पकड़ा था, सिर्फ अपनी दुआओं में एक दूसरे को थामे रखा था। आज सागर की आंखों में कोई झिझक नहीं थी, कोई समाज का डर नहीं था। आज पहली बार सागर की
गर्दन मीरा के सामने झुकी हुई नहीं थी, बल्कि उसमें अपनी मर्यादा और वफा का एक गर्व था। उस स्पर्श ने साबित कर दिया कि प्यार पाना नहीं, बल्कि त्याग और सब्र सिखाता है। चलते चलते आज की ये पंक्तियाँ, वो स्पर्श जो बरसों की प्यास बुझा गया, मर्यादा का वो गर्व आज प्रेम जीत गया। पैंतालीस साल का इंतजार, वो पहली और आखिरी छुअन, मौत के सामने भी रूह को आज सुकून मिल गया। मैं हूँ आपकी दोस्त और इस कहानी की लेखिका आरजे पूनम। याद रखिए, अगर हमने प्यार निश्चल और सच्चा किया है तो हमें एक दिन भगवान जरूर मिला देगा। शुक्रिया।